हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लासेस। आज का टॉपिक है बेटा हमारा मिरर इमेज। ये हमारा रीजनिंग का चैप्टर है। मिरर इमेज आज मैं बताने वाली हूँ कि हम मिरर इमेज कैसे बनाएंगे। हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आते हैं कोई भी, तो हम उसकी मिरर इमेज कैसे बनाएंगे। और ये भी बताती हूँ कि बेटा मिरर में इमेज हमारी दिखती कैसे है और बनती कैसे है। आपको इस क्लास के बाद कोई डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि मिरर इमेज में हमेशा हमारी लेफ्ट और राइट की चीजें चेंज होती है। अप और डाउन से कोई चेंज नहीं होता, हमारी लेफ्ट राइट ज्यादा चेंज होते हैं। जैसे कि हम किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जब हम हमारा राइट हैंड रेज करते हैं तो वहां हमारा लेफ्ट हैंड दिखता है, कि जैसे कि मिरर के अंदर हमें दिख रहा है कि हमने हमारा लेफ्ट हैंड रेज किया है, लेकिन हमने कौन सा किया होता है वहां पे, राइट हैंड। ठीक है बेटा। तो देखो मिरर इमेज में हम सबसे पहले हमें सिखाया जाता है कि लेटर्स की मिरर इमेज कैसे बनती है और अल्फाबेट्स की कैसे बनती है, और नंबर्स में भी कई बार वो पूछ लेता है। तो देखो ए यहाँ पे हमारा बना हुआ है। मैं आपको सिंपली बिल्कुल इजी तरीके से हर एक वर्ड की कोई लेटर दे रखा है या कोई नंबर दे रखा है या कोई शेप दे रखी है, फिगर दे रखा है, सभी की आपको मैं मिरर इमेज बनाना यहाँ बताऊंगी बिल्कुल इजी तरीके से। आप ध्यान से पूरी वीडियो देखना, तब आपको समझ आ जाएगा। देखो ए की मिरर इमेज हमारी सेम होती है। क्यों होती है बेटा? देखो सबसे पहले एक ट्रिक आपको याद रखनी होगी कि जब मिरर जो हमारा बना हुआ होता है, मिरर के जो पास जो चीज होती है वो उधर भी हमारी मिरर के नजदीक ही दिखाई देती है। कैसे? जैसे कि कई बार हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं और हमसे जो पीछे का आदमी जो भी हमारे पीछे खड़ा होता है, कोई भी पर्सन होता है, वो पीछे ही दिखता है, ना कि हम मिरर में रियलिटी में तो मैं यहाँ खड़ी हूँ मेरे पीछे कोई पर्सन खड़ा है। तो क्या वो मिरर के अंदर ऐसा दिखेगा कि वो पर्सन तो मेरे आगे खड़ा हुआ दिखेगा और मैं पीछे हो जाऊंगी? कभी ऐसा कभी नहीं होता। मैं जहां खड़ी हूं मैं वहीं ही दिखती हूँ और जो पर्सन मेरे पीछे खड़ा था वो पीछे ही रहता है। सिर्फ चेंज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट का चेंज होता है। और जैसे कि शेप कभी भी चेंज नहीं होती। शेप इट मीन्स जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको कोई भी मिरर के सामने मोटा पर्सन, मोटा आदमी खड़ा है, तो क्या वो मिरर में आपको पतला दिखाई देगा? कभी। जो उसकी फिगर जो भी शेप है वो साइज और शेप सेम ही रहती है। कोई लंबा आदमी खड़ा है तो वो लंबा ही दिखता है, जिसकी हाइट छोटी है वो हाइट छोटी ही दिखती है। ठीक है। चेंज क्या होता है हमारा, सिर्फ जो लेफ्ट में चीजें जो लगी हुई है हमारी वो राइट साइड में दिखती है। ठीक है। और जो राइट की चीजें होती है वो लेफ्ट साइड में दिखती है। इतना ही चेंज होता है। और कभी ऐसा कभी भी नहीं होता अप टू डाउन लाइक जैसे कि मैंने ये कुर्ता है ये ऊपर की साइड पहना हुआ है और जो हमारी सलवार है वो नीचे पहनी हुई है, तो क्या मिरर में मैं अगर उसके सामने खड़ी होती हूँ तो क्या भी ऐसा होता है कि ये जो दोनों इंटरचेंज हुए दिखते हैं कि ये वाला ऊपर आ गया ऊपर वाला नीचे चला गया? कभी नहीं होता ऐसा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसकी मिरर इमेज मैं आपको बनाना बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो मिरर के पास में पहले ये लाइन बनी हुई है, तो इधर भी मिरर के पास क्या दिखेगा, ये लाइन, फिर ये बीच वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली लाइन। ठीक है। उसके बाद अगेन एक स्लैंटिंग लाइन बन गई मिरर। अब बात आती है बी की। देखो यहाँ पे बी आपको यहाँ पे दे रखा है, तो पहले देखो मिरर के पास बी पे क्या बना हुआ है, ये ऐसे ही तो बनी हुई है कर्व शेप, जिसको 3B जैसे दिख रहा है आपको। इस साइड पहले ये कर्व शेप बना दूंगी मैं, फिर क्या है एक इससे अटैच होके एक स्टैंडिंग लाइन खड़ी वर्टिकल। ठीक है। वर्टिकल लाइन है ना एक। ठीक है बेटा। तो ऐसे बन जाएगा। उसके आगे अगर मैं यहाँ पे आपको सी की बताती हूँ, तो सी की कैसे बनेगी, मिरर के पास पहले क्या है, सी का ओपन फेस है। ठीक है। तो ओपन फेस इधर मिरर के पास हो जाएगा और जो कर्व टाइप का शेप है वो उससे दूर हो जाएगा। ठीक है। अगली बात आती है जैसे डी बना हुआ है, डी की मिरर इमेज कैसे बनेगी। डी के मिरर के पास क्या दिख रहा है, पहले कर्व शेप दिख रही है ऐसे, तो ये ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही हम सारे लेटर्स की बना सकते हैं। ठीक है। ई बना हुआ है, ई ओपन है, तो ये ऐसे यहाँ पे ये बन जाएगा। अब बात आती है जी की। जी बनता कैसे है, देखो अब जी की ये यहाँ पे बनी हुई है तो ऐसे बना देंगे हम। फिर इसकी क्या है, ये लाइन है, तो यहाँ पे ये लाइन बन जाएगी। फिर उससे आगे क्या है, कर्व शेप की ये जो बनी हुई है, तो ऐसे बन जाएगा। तो हम इस एक ट्रिक से किसी भी की भी हम मिरर इमेज बहुत आसान तरीके से इजी वे में बना सकते हैं
कि जो मिरर के पास है वो उधर भी मिरर के पास ही दिखाई देता है। ठीक है, जो इस साइड मिरर के नियर दिखाई दे रहा है उधर भी उसके नियर क्लोज ही होगा बिल्कुल। ठीक है, अब बात आती है जैसे कि कुछ लेटर होते हैं, जैसे कि हमारा एन दे रखा है, इसकी मिरर इमेज कैसे बनाओगे आप? देखो, एन की कई बच्चे बहुत बार मिस्टेक करते हैं, कंफ्यूजन रहता है उनको, लेकिन मैं आपको आज बिल्कुल इजी तरीके से बता दूंगी, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो, एन की ये मिरर के पास देखो पहले क्या है हमारी, ये एक्सटेंडिंग लाइन है, तो यहाँ पे भी मैंने बना दी, बन गई हमारी यहाँ पे। फिर देखो यहाँ नीचे के पॉइंट से एक क्या जा रही है, स्लैंटिंग लाइन जा रही है। ठीक है, जा रही है बेटा। उसके बाद अगेन एक स्टैंडिंग लाइन, तो बन गई मिरर इमेज। ऐसे ही तो होती है। तो जो मिरर के पास इधर दिख रहा है वो भी उधर जाके मिरर के पास ही दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब जैसे मैं बात करती हूँ आर की, अब आर की मिरर इमेज कैसे बनती है? इधर देखो, मिरर के पास क्या दिख रहा है, पहले ये कर्व बनी हुई है, फिर ऐसे लाइन जा रही है, तो क्या बना देंगे, ऐसे कर्व बनी हुई है, नीचे की साइड लाइन जा रही है, बन गया। फिर क्या है हमारी एक स्टैंडिंग लाइन, तो ये क्या है हमारी स्टैंडिंग लाइन, बन गई मिरर इमेज, बिल्कुल इजी। उसके बाद बात आती है हमारी अगला, जैसे मैंने ये लिया लेटर, इसकी कैसे बनेगी? पहले अपर साइड में देखो, ऊपर वाले यहाँ पे एक ऐसी कर्व शेप बनी हुई है और नीचे से ऐसे उसकी टेल दिखाई दे रही है, तो ऐसे बन के यहाँ पे ऐसे बन जाएगी, बन गए यहाँ पे मिरर इमेज। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही कुछ लेटर्स हैं जिसकी थोड़ी हमें टफ लगती है या कई बार हम उसमें मिस्टेक करते हैं, तो ऐसे अगर हम इनको देख लेंगे, बनाना सीख लेंगे, तो हमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये सारी जितनी भी थी मैंने आपको बता दी, और भी जो बची हुई है, बाकी लेटर्स भी बचे हुए हैं, वो आप अब इस ट्रिक से आराम से निकाल सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। सिर्फ ये ही ध्यान में रख के चलना है कि जो मिरर के पास है इस साइड, वो राइट साइड में भी मिरर के पास ही लिखा जाना चाहिए, वो ही दिखेगा हमें। ठीक है बेटा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे किसके, नंबर्स की, कई बार क्या देता है 1 2 3 ये नंबर्स भी दे देता है आपको फिगर के अंदर डाल के। तो देखो, जैसे कि ये हमारा सिंपल वन ही बन जाएगा, लेकिन कई बार वो ऐसा वन बना देता है, तो इसकी मिरर इमेज कैसी होती है? पहले देखो, स्टैंडिंग लाइन तो हम बना देंगे इसकी। अब ये देखो, नीचे लाइन है, ये भी सेम दिखेगी हमारी, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। अब ये देखो, मिरर के पास इस साइड में तो इसका ये ऐसे साइन नहीं लग रहा है ना, लेकिन ये इससे दूर वाली साइड में है, तो इससे दूर वाली, ना कि इधर नहीं लगाएंगे, उस साइड लगेगा ये इसके। ये बात याद रखनी है आपको, मिरर की वाली साइड नहीं होगा, जहां मिरर रखा हुआ है ना उस साइड नहीं होगा, अदर साइड होगा, बाहर की साइड, मिरर से बाहर की साइड। तो इधर भी क्या होगा, मिरर से बाहर की साइड, वो ऐसे टर्न लगेगा उसका। अगली बात आती है टू कैसे बनता है यहाँ पे? टू देखो, यहाँ पे टू की जो टेल है वो मिरर की साइड है, तो इधर भी टू की टेल बन जाएगी। फिर ये जो ऊपर का कर्व है, ये भी इसमें हम क्या बना देंगे, ऊपर का एक कर्व बना देंगे, बन गई। उसके बाद बात आती है हमारी थ्री जो बना हुआ है, तो 3 में क्या देखेंगे, ये जो इस टाइप की जो शेप आ रही है, ये मिरर की साइड ही आ रही है। ठीक है, अब बात आती है 4 की, तो 4 कैसे बन जाएगा? ये देखो, पहले क्या है, हमारी स्टैंडिंग लाइन है, फिर ऐसे 4 बना हुआ है, बन गया। अब 5 है यहाँ पे, तो 5 का देखो यहाँ पे ऐसे, ये 5 बन गया। ठीक है, अब 6 आता है, 6 की मिरर इमेज हमारी ऐसे बन जाती है। ठीक है, उसके बाद जो 7 बना हुआ है, वो 7 क्या हो जाएगा, उल्टा टर्न ले लेगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडिंग लाइन थी, तो स्टैंडिंग लाइन और ये मिरर की ऑपोजिट डायरेक्शन में था, इसका 7 का जो ये टर्न, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। अब 8 है, 8 की मिरर इमेज सेम बनेगी। ठीक है, अब 9 है, तो 9 को कैसे बनाएंगे हम? पहले स्टैंडिंग लाइन है यहाँ पे, बन गई, और इसका कर्व की साइड में ले रखा है उसने टर्न, उस साइड। ठीक है, बस यहाँ तक। अब 1 to 9 भी काउंटिंग हम सीख लेते हैं बनाना, तो सारी बन जाती है, कितनी भी बनवा लो, मेन तो यही होती है 1 to 9 हमारी। ठीक है बेटा, और लेटर्स में जो से वर्ड लेटर्स से तो बनते हैं, तो सारे अगर हम लेटर्स बनाना सीख लेंगे तो वर्ड भी बन जाएगा आराम से, कितना ही बड़ा वर्ड हो हमारे पास। जैसे कि मैं आपके सामने एक ये वर्ड ले रही हूं, पोजीशन, इसका कैसे बनेगा?
अब ये देखो मिरर के पास पहले एन बना हुआ है, एन मैंने बनाया था, आपको बताया था पहले क्या है, स्टैंडिंग लाइन, फिर ऐसे जा रही है नीचे के पॉइंट से स्लैंटिंग लाइन, फिर अगेन कर वो स्टैंडिंग लाइन, ओ की मिरर इमेज हमारी सेम बनती है। फिर क्या बना हुआ है, मिरर के पास आई है तो यहाँ पे आई बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, टी है तो टी बनाने की, टी की भी सेम बनेगी, आई है आई की भी दोबारा से सेम बनेगी, ठीक है बेटा। उसके बाद एस है, एस का मैंने ऐसे बताया था। फिर क्या है, ओ है, फिर क्या बना हुआ है, पी की मैंने आपको ऐसे बताई ही थी, ठीक है। तो पोजीशन बन गया है यहाँ पे। अगर मैं एक और आपके सामने वर्ड लेती हूँ, कोई भी वर्ड है हमारे पास, इसका कैसे बनेगा, पहले आर बना हुआ है, आर की मैंने आपको बनाना बताया था, ठीक है। फिर क्या है, आई है, फिर क्या है, ए है आपके पास, फिर क्या पी बना हुआ है तो पी का ऐसे बन जाएगा, फिर ई है, फिर आर ऐसे। तो जैसे पहले मिरर के पास आर है तो इधर भी आर होगा, अगर इधर मिरर के पास आई है तो इधर भी मिरर के पास आई होगा, अगर इधर ए है तो इधर भी क्या होगा, ए बना हुआ है, अगर इधर पी है तो इधर भी क्या बना हुआ होगा, पी। फिर इधर क्या बना हुआ है, ई यहाँ पे, तो यहाँ पे ई होगा, अगर यहाँ पे आर है तो यहाँ पे भी क्या होगा, आर। क्लियर है बेटा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको एक बात रखनी है कि जो मिरर के पास है वो मिरर की जब राइट साइड हम उसको ड्रॉ करेंगे तो वो उस साइड जाके वो भी उसके साथ लिखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे हम, ठीक है। आगे अगर मैं कोई भी आपके सामने शेप लेती हूँ एक किसी भी टाइप की, जैसे कि मैंने यहाँ पे शेप लिया, अब हम बात करेंगे कोई भी शेप, यहाँ पे इस वाले में पूरे में उसने कलर दे रखा है आपको, और यहाँ पे एक बी बना रखा है, ठीक है। इसकी अगर हम मिरर इमेज बनाते हैं तो कैसे बनेगी, यहाँ पे पूरा सर्कल मैंने बनाया, ठीक है बेटा, हाफ पार्टीशन बना दिया दोनों का क्योंकि यहाँ पे हाफ बना हुआ है, ठीक है। ऊपर वाले में कलर है तो मैंने एक बात बताई थी, अगर मैंने ये कुर्ता ऊपर की साइड पहना हुआ है तो ये ऊपर ही रहेगा, अगर मेरा कलर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। मैंने ग्रीन कलर का दुपट्टा यहाँ गले में डाला हुआ है तो ये गले में ग्रीन कलर का दुपट्टा ही दिखता है मिरर में, तो ये कलर ऊपर ही रहेगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी है बिल्कुल भी। अब चेंज होने की बात है तो वो बी की है, बी चेंज होगा, बी मैंने आपको बताया था। क्लियर है, यहाँ पे ये हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी, जैसे आपको यहाँ पे एक ये दे रखा है, इसके अंदर उसने यहाँ पे आपको लेटर्स भी लिख दिए और नंबर्स भी दे दिए। अब बता रहा है, कह रहा है कि इसकी बनाओ मिरर इमेज। तो पहले मैंने एक बात बताई थी, शेप और साइज सेम रहता है, तो शेप मैंने सेम बना ली, इसके पार्टीशन भी बना दिए मैंने, ऐसे ही बन गया। अब बात आती है इन लेटर्स और नंबर्स की। तो पहले देखो मिरर के पास हम देखेंगे पहले नीचे वाले पार्ट में, तो फर्स्ट बॉक्स में यहाँ पे क्या बना हुआ है, सी, तो उधर भी मिरर के पास नीचे वाले पार्ट में फर्स्ट बॉक्स में क्या आ जाएगा, सी, उसकी मिरर इमेज। उससे ऊपर वाले पार्ट में क्या बना हुआ है, ए की मैंने बताई थी मिरर इमेज सेम होती है। अब अगला नीचे वाले पार्ट में अगले बॉक्स में क्या बना हुआ है, 3, तो यहाँ पे 3 की क्या बन जाएगी, ऐसे मिरर इमेज बन जाएगी। 1 है तो 1 मैंने आपको बताया था बन जाएगा, ऐसी हमारी मिरर इमेज बन जाती है। तो बेटा मिरर इमेज बनाना कोई भी टफ नहीं है, आप बस एक सिंपल सी ट्रिक याद रखना कि जो मिरर के इस साइड बना रहा है तो जो उस साइड बनवाएगा तो इस साइड का देखेंगे मिरर के पास क्या है तो वो उस साइड ही बना देंगे, ले जाके नियर ही रहेगा उसके। अगर इस साइड हमें फिगर दे रखा है, इस साइड बनवा रहा है तो यहाँ देखेंगे इसके पास क्या है, वो इधर जाके उसके पास से इधर लिखते जाएंगे। कोई भी टफ नहीं है, आप इस वीडियो को पूरी देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके प्लीज बताना बेटा, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो लास्ट तक देखना बेटा, ठीक है। एंड इन लास्ट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।